प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपका स्वागत है प्रतिदिन के वचन में। मेरे भाई, मेरी बहन, मैं जानता हूं कि आप कहीं न कहीं सोशल मीडिया के दबाव, पढ़ाई के तनाव, यौन प्रलोभनों, तुलनात्मक सोच और अपनी पहचान को लेकर भ्रम और एक ऐसी दुनिया के लगातार शोर के बीच फंसे हुए हैं जो आपसे कहती है कि अपने दिल की सुनो। That means follow your heart। लेकिन प्रभु यीशु मसीह मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 5 पद 8 में धन्य वचन कहते हैं, और यहाँ पर प्रभु यीशु कुछ अलग ही बात कह रहे हैं। वह कहते हैं, धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। इस वचन में आशीष हो। मेरे भाई, मेरी बहन, ये वचन आपको पाप रहित पूर्णता की ओर नहीं बुला रहा है। ये आपको ईमानदारी और परमेश्वर के प्रति एकाग्र भक्ति की ओर बुला रहा है, और ये वायदा करता है कि पवित्रता की खोज के इसी कार्य में आप उसे उन तरीकों से देखेंगे जिन्हें ये दुनिया कभी नहीं देख पाएगी। आप पूछ सकते हैं कि हृदय का शुद्ध होना, इसका क्या मतलब है? मेरे प्रिय, शुद्ध शब्द का अर्थ है दाग धब्बों से मुक्त और मिलावट से मुक्त। इसका मतलब है एक ऐसा दूध जिसमें पानी ना मिलाया गया हो, ऐसा अनाज जिसमें से भूसा फटक कर अलग कर दिया गया हो, ऐसी सेना जिसमें से कमजोर और कायर लोगों को हटा दिया गया हो। मेरे प्रिय, हृदय का शुद्ध होना केवल नैतिक व्यवहार से कहीं बढ़कर है। यह हृदय की एकाग्रता है। इसका अर्थ है केवल एक ही चीज की चाह रखना, परमेश्वर का होना, परमेश्वर से प्रेम करना और परमेश्वर की खोज करना, और मसीह के लिए इस तरह से जीवन जीना जिसमें कोई बंटवारा ना हो। पवित्रता का अर्थ है ईमानदारी, ना कि घमंड। जैसा कि मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 23 पद 25 से 26 में हम देखते हैं कि फरीसी लोग बाहरी तौर पर शुद्ध थे, नियमों, रीति रिवाजों और दिखावे को लेकर बहुत सावधान और सक्रिय रहते थे, लेकिन यीशु ने कहा कि वे पाखंडी थे। बाहर से तो शुद्ध दिखते थे, लेकिन अंदर से लालच और अपनी इच्छाओं को पूरा करने की चाह से भरे हुए थे। लेकिन एक युवा के तौर पर आपके लिए हृदय की पवित्रता का अर्थ यह है कि आप कोई दोहरा जीवन नहीं जीते। आप घर पर, स्कूल में, ऑनलाइन और चर्च में हर जगह एक ही जैसे व्यक्ति हैं। ऐसा होने का दिखावा ना करना जो आप असल में नहीं है। कोई ऐसे गुप्त पाप ना करना जिनके बारे में आपको लगता है कि किसी को पता नहीं है। मेरे प्रिय, परमेश्वर से प्रेम करने का दिखावा ना करना जबकि आपका हृदय ज्यादातर लाइक्स, व्यूज या दूसरों की स्वीकृति, अप्रूवल्स पाने की चाह में लगा हो। ऐसा शुद्ध हृदय वाला व्यक्ति परमेश्वर के सामने ईमानदार होता है। यदि उनके निजी जीवन और सार्वजनिक जीवन का कोई वीडियो बनाया जाए तो उनमें कोई विरोधाभास नहीं दिखेगा। मेरे प्रिय, पवित्रता का अर्थ है भक्ति की एकाग्रता। एक अशुद्ध हृदय वाला व्यक्ति दोहरे मन वाला होता है, परमेश्वर को भी चाहना और दुनिया को भी चाहना, पवित्रता भी चाहना और साथ ही समझौता भी करना, यीशु का अनुसरण भी करने की चाह रखना और लोकप्रिय भी बनने की चाह रखना, आत्मिक विश्वास भी चाहना और साथ ही गुप्त रूप से अपनी इच्छाओं को पूरी करना। मेरे प्रियो, याकूब अध्याय 1 पद 8 कहता है कि एक दुचित्ता व्यक्ति अपने सभी कामों में अस्थिर होता है। मेरे प्रिय, मन की पवित्रता का अर्थ है केवल एक ही चीज की चाह रखना, यानी परमेश्वर को हर चीज में, हर चीज से बढ़कर खोजना। तब भी परमेश्वर का अनुसरण करने का चुनाव करना जब यह चलन में ना हो, तब भी पवित्रता का चुनाव करना जब बाकी सभी लोग अपवित्रता में
डूबे हों। लोगों की स्वीकृति के बजाय मसीह की स्वीकृति को प्राथमिकता देना। मेरे प्रिय, आप एक ऐसी पीढ़ी में जी रहे हैं जहां कुछ अनोखे दबाव हैं, जैसे कि सोशल मीडिया, जो लगातार आपके जीवन की तुलना दूसरों से करता है। यौन प्रलोभन जो बस एक क्लिक की दूरी पर है। हवस और विचारों की अपवित्रता जिन्हें सामान्य मान लिया गया है। क्रोध, ईर्ष्या और घमंड जो आसानी से आपके मन में पनप सकते हैं। चिंता, निराशा और असंतोष एक ऐसी दुनिया में जहां कुछ भी निश्चित नहीं है। लोगों के बीच खुलने मिलने के लिए अपने विश्वासों से समझौता करने का दबाव। मेरे प्रियो, यिर्मयाह अध्याय 17 पद 9 चेतावनी देता है कि मन सब वस्तुओं से अधिक छल करने वाला और अत्यंत दुष्ट है। मेरे प्रिय, अपने मन की सुनना कोई अच्छी सलाह नहीं है जैसा कि दुनिया देती है। मसीह से अलग होकर आपका मन पाप से दूषित हो जाता है। ये बुरे विचारों, हत्या, व्यभिचार, चोरी, झूठी गवाही और निंदा का स्रोत है। और ऊपरी समाधान आपके मन की समस्या को ठीक नहीं कर सकता, जैसे कि एक मेकओवर यानी रूप परिवर्तन कैंसर का इलाज नहीं कर सकता। एक कार वॉश इंजन की खराबी को ठीक नहीं कर सकता, जैसे कि एक पेंट छत से टपकते पानी को रोक नहीं सकता। उसी प्रकार एक पापी मन को शुद्ध नहीं किया जा सकता। केवल यीशु ही आपके मन को बदल सकता है। मेरे प्रिय, पहला यूहन्ना अध्याय 1 पद 7 कहता है, अगर हम रोशनी में चलते हैं जैसे वह रोशनी में है तो हमारा एक दूसरे के साथ मेल जोल होता है और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। मेरे प्रिय, यीशु का लहू पाप के काले हुए हृदय को लेकर उसे बर्फ जैसा सफेद कर सकता है। पवित्रता की शुरुआत इन बातों से होती है, जैसे कि अपने पापों को मानना, उसे परमेश्वर के सामने कबूल करना, अपनी माफी के लिए यीशु की मौत और उसके फिर से जिंदा होने पर भरोसा रखना। रोमियो अध्याय 10 पद 9 कहता है, अगर आप अपने मुंह से ये अंगीकार करते हैं कि यीशु ही प्रभु है और अपने हृदय में ये विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने उन्हें मरे हुए में से जिलाया, तो आप बचा लिए जाएंगे। मेरे प्रिय, जब आप सच में मसीह पर विश्वास करते हो तो आपका हृदय नया होना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे आपका विश्वास बढ़ता है, पवित्र आत्मा आपके हृदय को और भी सच्चा और एक चित्त बनाना शुरू कर देता है। मेरे प्रिय, आपको रोजाना प्रार्थना करने की जरूरत है, सावधानी से करने की जरूरत है। जिस प्रकार से नीति वचन अध्याय 4 पद 23 कहता है कि अपने हृदय की रखवाली करो, क्योंकि उसी से जीवन के सोते फूटते हैं। मेरे प्रिय, आपको अपने हृदय की रखवाली जरूरी करनी चाहिए। आप क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं, आप क्या पढ़ते हैं, आप किन लोगों के साथ उठते बैठते हैं, या फिर आप ऑनलाइन क्या देखते हैं स्क्रॉल करते टाइम इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पर। मेरे प्रिय, इन सभी पर आपको गौर करने की जरूरत है। आपके लिए यहाँ पर एक वायदा भी है। प्रभु यीशु कहता है, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। मेरे प्रिय, ये सिर्फ आने वाले युग के बारे में नहीं है, ये अभी के बारे में है। आप पृथ्वी पर परमेश्वर को देखेंगे मसीह में, जैसा कि यूहन्ना अध्याय 14 पद 9 कहता है, क्या मैं इतने लंबे समय से तुम्हारे साथ हूं और तुम अब भी मुझे नहीं जानते फिलिप? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। मेरे प्रिय, जब आप सुसमाचारों में, प्रार्थना में, आज्ञा पालन में यीशु की ओर देखते हैं तो आप परमेश्वर को देख रहे होते हैं। जब शुद्ध हृदय वाले लोग बाइबल पढ़ते हैं तो वे सिर्फ शब्द नहीं देखते, वे परमेश्वर को बोलते हुए देखते हैं। वे उसके चरित्र, उसके वायदों, उसकी पवित्रता, उसके प्रेम को देखते हैं। मेरे प्रिय, दुख में, आपके किसी भी दुख में शुद्ध हृदय वाले लोग
परमेश्वर को उन तरीकों से देखना शुरू कर देते हैं जैसा उन्होंने समृद्धि में कभी नहीं देखा था। जैसा कि एक पिता अपने बेटे से कहता है, एक शांत झील और नीले आकाश की ओर देखते हुए वो कहता है, बेटे मैं अब उस जगह पहुंच रहा हूं जहां मुझे सिर्फ परमेश्वर ही दिखाई देता है। मेरे प्रिय, आप स्वर्ग में परमेश्वर को देखेंगे। इस वायदे का अंतिम पूर्ति अनंत है कि वे परमेश्वर को देखेंगे आमने सामने, नए स्वर्ग और नई पृथ्वी में, जहां परमेश्वर स्वयं अपने लोगों के साथ निवास करता है। मेरे प्रिय, यहाँ परमेश्वर आपसे बात करना चाहता है। वह कहता है, आप इतने छोटे नहीं हैं कि आपका हृदय शुद्ध ना हो सके। आप इतने दूर नहीं निकल गए हैं कि शुद्ध ना हो सके। आप इतने कमज़ोर नहीं हैं कि दोहरे मन पर विजय ना पा सकें। आप इतने साधारण नहीं हैं कि परमेश्वर को ना देख सकें। जब आप ये चुनते हैं कि अपने पापों को स्वीकार करें, रोशनी में चलें, अपने दिल की रक्षा करें, सब चीज़ों से बढ़कर परमेश्वर को खोजें, दोहरी जिंदगी जीने से इनकार करें, तो आप एक ऐसी जिंदगी में कदम रख रहे होते हैं जिसमें आप परमेश्वर को देख पाते हैं। मसीह में, पवित्र शास्त्र में, सृष्टि में, दुख तकलीफों में और एक दिन आमने सामने। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करें। अपनी आंखों को बंद करिए और मेरे साथ कहिए, धन्यवाद धन्यवाद प्रेमी पिता परमेश्वर, धन्यवाद इस सुंदर वायदे के लिए। पिता, सचमुच में स्वीकार करता हूं कि मेरा हृदय अक्सर दुविधा में रहता है। मुझे आप भी चाहिए और दुनिया भी, मुझे पवित्रता भी चाहिए और गुप्त पाप भी। पिता, मैं सच्चा भी बनना चाहता हूं और दूसरे के साथ घुलना मिलना भी। पिता, आपका धन्यवाद कि आपने मेरे हृदय को शुद्ध कर दिया है। मेरे परमेश्वर, मेरे अंदर एक शुद्ध हृदय उत्पन्न कीजिए और मेरे अंदर एक सही आत्मा को नया कीजिए। मुझे अपने लहू से धो डालिए और मेरे दिल को पवित्र बनाइए। पिता, मेरी मदद कीजिए कि मैं सिर्फ एक ही चीज़ चाहूँ, आपको खोजना, आपसे प्रेम करना और आपके पीछे चलना। मेरे दिल की रक्षा कीजिए इस दुनिया की झूठ से, हवस से, घमंड से, ईर्ष्या से, चिंता से। मुझे बचाइए निराशा से और पाखंड से। मुझे ऐसी जिंदगी जीने दीजिए जिसमें मैं केवल अकेले में भी वैसा ही रहूं जैसा आपके सामने रहता हूं। पिता, और जैसे जैसे मैं पवित्रता की राह पर चलता हूं, मुझे आपको देखने दीजिए, आपके वचन में, आपके पुत्र में, आपकी सृष्टि में, मेरी परीक्षाओं में और मेरे दिन के शांत पलों में। और मुझे विश्वास दीजिए कि एक दिन मैं आपको स्वर्ग में आमने सामने देखूंगा। तब तक मुझे एक ऐसे इंसान के रूप में जीने की ताकत दीजिए जिसका दिल पवित्र हो, जो धन्य हो और आपको देखने के लिए तैयार हो। धन्यवाद पिता, प्रार्थना मेरे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम में होकर मांगता हूँ, सुने और ग्रहण करें। आमीन।